जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। तो हिंदी 1 महीने में नहीं सीखी तो इधर पार्क नहीं मिलेगा। देश के अंदर 2 नमूने हैं और इस देश में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है कि वेलकम भाई लोग, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया पर आज क्या है ट्रेंडिंग अपडेट जो हो रहा है वायरल। सेंटा कैप बेच रहे गरीब शख्स और राम मंदिर के सामने गरीब मुस्लिम बच्चे से ये कैसा बर्ताव, वीडियो वायरल। सीएम योगी, पीएम मोदी से लेकर मोहन भागवत के बयान पर नेताओं से लेकर लोगों ने दिया जवाब। एंकर रजत शर्मा के पुराने वीडियो वायरल। बाइबिल को विदेशी किताब बताकर शख्स ने लगाए नारे और किसे कहा गद्दार, बताएंगे आपको। अरावली पहाड़, सीएम भजनलाल और सुमैया राणा वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं हर छोटे बड़े वायरल अपडेट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई लोग, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे इसके लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों इस वीडियो को देखिए। नहीं, यू आर नॉट सीरियस। तुम सीरियस हो ही नहीं मेरी बात के लिए। सीरियस सुन के भी राजी नहीं हो तुम। हिंदी नहीं सीखी। क्यों नहीं सीखी हिंदी? अगर इसने 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी से पार्क छीन लो। हंसने की बात रही है, सीरियस बोल रही हो ये? नहीं, 8 महीने हो गए बताए हुए मुझे। अगर 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी, यहाँ का मातृभाषा नहीं सीखी, यहाँ का पैसा खा रहे हो तो मुंह में भी हिंदी बोलना सीखो। मैंने 8 महीने पहले ही बोला था, नहीं हुआ ना। सब लोगों ने, सोसाइटी वालों ने रिक्वेस्ट करी कि हमारे बच्चों को सिखाता है, मैंने छोड़ दिया था। बता रही हूँ तुझे, कहा तो ये पार्क बंद हो जाना चाहिए। कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी होगी तो तुम जिम्मेदार हो। कौन है जिम्मेदार दोनों में से? जिम्मेदारी लो, जिम्मेदारी लो। हिंदी 1 महीने में नहीं सीखी तो इधर पार्क नहीं मिलेगा। 1 महीने देखो, पार्क लेना है तो इसको हिंदी सीख कर आएगा पहले बार। एक यूजर ने वीडियो शेयर किया और लिखा, पिछले 12 सालों से एक अफ्रीकी व्यक्ति दिल्ली के एक पार्क में भारतीय बच्चों को फुटबॉल सिखा रहा है। बीजेपी पार्षद रेणु चौधरी पार्क में पहुंची और उसे अल्टीमेटम दिया कि अगर वह 1 महीने के भीतर हिंदी नहीं सीखता तो उसे भारत छोड़ना होगा। न्यू इंडिया। तो वहीं दोस्तों इस वीडियो को देखिए जिसे शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, 8-9 साल का बच्चा साहिल खान राम मंदिर के आगे लोगों के चंदन लगाकर अपना गुजारा कर रहा है, बजाय इसके खुश होने के कि राम जी की कृपा से किसी का भला हो रहा है। इन हिंदुत्ववादी गुंडों को इस मासूम बच्चे से भी खतरा हो गया। राम मंदिर के सामने चंदन लगाने वाला एक मुस्लिम है, पकड़ा गया है। आइए चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं। नाम क्या है तुम्हारा? क्या नाम हो तुम्हारा? साहिल। पूरा नाम क्या? साहिल क्या? साहिल खान। मुर्गा मीट खाते हो कि नहीं खाते? खाते हो। मुर्गा मीट तुम खा के ऐसे देखिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। मुर्गा मीट खाता है, रुक जा, रुक जा। मुर्गा मीट खा के और ये लोगों को चंदन लगाता है। मैं सभी सनातनी भाइयों को यही कहना चाहता हूँ, देश इसी से बर्बाद हो रहा है। सोचो, ये कितना साल उम्र तुम्हारा? 8 साल की उम्र का लड़का, मुस्लिम घर का लड़का, ये आके सबको चंदन लगा रहा है, सबको अपवित्र कर रहा है। दोस्तों इन दिनों एंकर रजत शर्मा जमकर ट्रोल हो रहे हैं। उनके पुराने और अभी की रिपोर्टिंग शेयर करते हुए राजद स्पोक पर्सन ने लिखा, इन्हें दोगला कहा जाए, पत्रकार कहा जाए या चाटुकार कहा जाए। दिल्ली में रहने वाले भी इंसान हैं, वो भी टैक्स देते हैं। उन्होंने क्या कसूर किया कि वो जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है? उन्होंने क्या गुनाह किया कि दिल्ली में रहने वालों की उम्र 10 साल कम हो गई है? इसका जवाब केजरीवाल को देना होगा। भौगोलिक स्थिति एक बड़ी वजह है। दिल्ली की आकृति एक कटोरी की तरह है जो 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी है। इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। इसीलिए दिल्ली के पोल्यूशन का इलाज न तो एक दिन में हो सकता है, न एक सीजन में। वहीं दोस्तों इस वायरल वीडियो को शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, एक गरीब व्यक्ति क्रिसमस के लिए सेंटा कैप बेच रहा था, तभी एक कट्टर गुंडा वहां आया और यह कहते हुए उसे धमकाने और गालियां देने लगा कि यह हिंदू राष्ट्र है और यहाँ किसी को भी ईसाई त्योहार मनाने नहीं दिया जाएगा। बीजेपी के शासन में नया उड़ीसा, आपका स्वागत है। किधर से आए? राजस्थान। इधर दिखा। अरे इधर ये हिंदू राष्ट्र है, इधर क्रिश्चियन का चलेगा नहीं। उठा ले। डिसेंबर की बारी बनता मैं कलेक्टर पाक नले लोकल आईसी दियो एमाने दी बसी पारिबे। मो तुमे आमे बड़ दांडरे जगन्नाथ देशरे आसी कि ये कोन बिकुछ है? दोस्तों यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि देश के अंदर 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो वह तुरंत देश छोड़कर भाग जाते हैं। देश के अंदर 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं।
और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में और आप लोग यहाँ चिल्लाते रहेंगे। योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने कहा, आत्म स्वीकृति, किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहाँ तक पहुँच जाएगी। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग आपस में कुछ तो लोक लाज रखें और मर्यादा की सीमा न लांघे। भाजपाई अपनी पार्टी के अंदर की खींचातानी को चौराहे पर न लाएं, कहीं कोई बुरा मान गया तो वापस जाना पड़ेगा। वहीं दोस्तों, इस समय अरावली का मुद्दा गरमाया हुआ है। मामला यह है कि अरावली की एक नई परिभाषा तय की गई है। इसके तहत केवल वे पहाड़ जो अपने एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचे हैं, उन्हें ही अरावली पहाड़ी माना जाएगा। अब दोस्तों, कंट्रोवर्सी यहीं से शुरू होती है कि ऐसे में 90% जो 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर अब माइनिंग और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को कानूनी परमिशन मिल सकती है। अब दोस्तों, इसको लेकर एनवायरनमेंट मिनिस्टर का कहना है कि 0.19% से ज्यादा में नई माइनिंग हो ही नहीं पाएगी और 90% हिस्सा सुरक्षित रहेगा। तो वहीं दोस्तों, जब इसको लेकर टीवी डिबेट में एक लड़के ने अरावली और करप्शन पर सवाल पूछा तो एंकर का रवैया देखिए। अब यहाँ देखना ये है मैम कि जो अरावली का जो ये एक रेंज है जिसको हम अपने नए पढ़ाई के पैमाने से 100 मीटर का फिट कर दे रहे हैं, और इस देश में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है कि 110 मीटर का भी पहाड़ होगा तो उसको 99 मीटर बोल के उसको डिमोलिश कर दिया जाएगा। तो इस पे मैम मुझे एक गाना याद आता है कि आपने पहाड़ दे दिया, नदी दे दी और आगे शहर, गांव को शहर में बसा दिया, और अब गांव और शहर भी अडानी को दे रहे हैं। तो आगे मतलब क्या ये देश बस कोई कुछ पूंजीपति ही चलाएंगे? हम लोग के लिए कोई नहीं सोच रहा है। जितने हो गया। वहीं दोस्तों, गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ की कार की ओर एक गाय दौड़ पड़ी। इसे सुरक्षा में चूक मानते हुए एक नगर निगम सुपरवाइजर को लापरवाही के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। जिस पर दोस्तों एक यूजर ने लिखा, आज का मुख्य समाचार, योगी आदित्यनाथ जी की सुरक्षा में भारी चूक, उनके काफिले में घुसी गाय, अपराधी न पकड़ पाने वाली पुलिस गाय को पकड़ने में हुई सफल। ये विपक्ष के नेता अखिलेश भैया का प्रिय कंटेंट है। वहीं दोस्तों, ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। एक यूजर ने शेयर किया और लिखा, वे बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। ऋषिकेश का रहने वाला सत्य साधु एक ईसाई प्रार्थना सभा में घुस गया। उसने पादरी के सामने यीशु मसीह और माता मरियम के खिलाफ अपशब्द कहे, बाइबिल को विदेशी किताब बताया, जय श्री राम के नारे लगाए और मौलाना महमूद मदनी को गद्दार कहा। तो एक दूसरे यूजर ने लिखा, तुम बाइबिल का पालन नहीं करोगे, भारत में बाइबिल का क्या काम। यह जातिवादी हिंदू जोकर क्रिसमस से ठीक कुछ दिन पहले खुलेआम एक पादरी को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार बंद करने की धमकी दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र और पूरी दुनिया को देखना चाहिए कि भारत में दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। बेहद शर्मनाक और भयावह। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में क्या रहेगा? नहीं, हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? बोलो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओके, जय श्री राम, जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स, जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। Am I right? It should be. साला इधर बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है ना? बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। हिंदुओं का धर्म परिवर्तन होना चाहिए, है ना? मौलाना महमूद मदानी इज एंटी नेशनल, दैट बास्टर्ड शुड बी अरेस्टेड। बोल सकते हो ना? हम धर्म परिवर्तन करवाएंगे। Why baby? Why baby? वहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में एक बयान दिया और कांग्रेस को लेकर कहा कि कांग्रेस की सरकारों के लिए असम और पूर्वोत्तर का विकास उनके एजेंडे में ही नहीं था, बल्कि असम को ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की साजिश रची जा रही थी। जिस पर दोस्तों छत्तीसगढ़ के एक फॉर्मर मिनिस्टर ने लिखा, देश का दुर्भाग्य है कि आज यहाँ ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो चुनाव के लिए देश में विभाजनकारी राजनीति करते हैं। आज़ादी के बाद वो कांग्रेस ही थी जिसने अलग अलग प्रांतों, रियासतों, भाषाओं, विचारधाराओं और धर्मों को एक सूत्र में पिरोकर एक संप्रभु राष्ट्र बनाया ही नहीं, उसे सद्भाव से प्रगति पथ पर लाया। विचारधारा का संघर्ष कुछ और होता है। मोदी जी की राजनीति का स्तर घृणित और शर्मनाक है। दोस्तों, कुछ दिन पहले हिजाब खींचने के खिलाफ लखनऊ के कैसरबाग पुलिस स्टेशन में सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। यह केस समाजवादी पार्टी की नेता सुमैया राणा ने दर्ज कराया था। साथ ही यूपी के मंत्री संजय निषाद के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई थी। अब खबर सुनिए, लखनऊ पुलिस ने सुमैया राणा पर 5 लाख रुपए का बॉन्ड नोटिस जारी किया है।
यह कदम हिजाब विवाद को लेकर पहले से ऐलान किए गए प्रदर्शन और घेराव को देखते हुए शांति और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की अंदेशा के कारण उठाया गया। वहीं दोस्तों, मिनिस्टर जीतन राम मांझी रोज नए नए खुलासे कर रहे हैं। सांसद फंड से 10% कमीशन की बात खुली मंच से कर रहे हैं। हर MP MLA कमीशन ले आएगी। हम पर साल वाला कहली कि 5 करोड़ मिला हो ना भाई, अगर 10 पैसा मिले है तो 40 पैसा ने 40 लाख हो जीतो। सब पार्टी के हम दे दिली कि ले कर में गाड़ी खरीद को खर फलना कर, ये न करे खातिर इनका दोष है। वहीं दोस्तों, कोलकाता में RSS चीफ मोहन भागवत ने चरखा को लेकर कहा कि चरखा चला चला कर स्वराज मिलेगा, मतलब खुद का राज मिलेगा, ऐसा नहीं है। इस पर जर्नलिस्ट रवीश कुमार ने लिखा, 1942 के आंदोलन के समय अंग्रेजों को चरखे से इतनी चिढ़ थी और डर था कि खोज खोज कर चरखे को नष्ट किया गया। कांग्रेस के बड़े नेता जेल में थे, इसका फायदा उठाकर अंग्रेजी सेना चरखे पर टूट पड़ी। तो वहीं दोस्तों, राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा जयपुर में विकसित राजस्थान के लिए दौड़ लगा रहे हैं, जिस पर दोस्तों एक यूजर ने वीडियो शेयर किया और लिखा, मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि दौड़ते दौड़ते राजकीय बालिका विद्यालय सिंधी कैंप जयपुर तक भी हो ही आइए, आपकी कोठी से बहुत दूर नहीं है। अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। वायरल खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।